जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं हम सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज ट्रिगोनोमेट्री का एक छोटा सा टॉपिक है, यानी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या होता है और ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है। यानी ये आज जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11th का जो डिस्कस कर रहे हैं, तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो है ना, यह आप क्लास 10 में भी थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो एक यानी टी रेशियो है ना। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है, देखिए एक ट्राइंगल ले लीजिए। सपोज कीजिए ये क्या है, एक ट्राइंगल है जिसको यानी ट्रिगोनोमेट्री एकदम बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं, स्टार्टिंग से यदि लेक्चर नंबर 1 से देख रहे हैं, तो आपको ट्रिगोनोमेट्री में कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देख रहे हैं ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। सपोज कीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये क्या है, एक ट्राइंगल है। सपोज कीजिए ये थीटा है, ठीक, और थीटा के सामने वाला हम लोग क्या मानते हैं, पी मानेंगे, है ना। और ये बी होगा यानी बेस, और ये एच है यानी हाइपोटेन्यूज। ओके, ये चीज़ समझ गए। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में क्या होता है, एक चीज़ यहाँ होता है, देखिए साइन थीटा, तो यानी ये हो जाएगा पी बाई एच, है ना। तो ये हो जाएगा आपका पी बाई एच हो गया, और ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा यानी हो जाएगा बी बाई एच। अब ये बताइए, और एक ये हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका पी बाई एच, सॉरी पी बाई बी होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये चीज़ समझ गए ना। अब इसी का डायरेक्ट रेसिप्रोकल है, क्या है रेसिप्रोकल। यदि आप तीन चीज़ को जानते हैं तो बाकी तीन चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, यानी आप उसको बना सकते हैं। जैसे इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, देखिए तो सपोज कीजिए इस 10 का रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल हम लोग लिख सकते हैं फॉर्म में, क्या यहाँ है कॉट, और इसको क्या कीजिएगा, नीचे वाला को ऊपर कर दीजिए और ऊपर वाला को नीचे कर दीजिए, हो गया कॉट का ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। अब यहाँ देखिए साइन, यानी इसके बाद क्या हो जाएगा, साइन का, साइन का हम लोग अगर रेसिप्रोकल लिखेंगे तो आपका हो जाएगा कोसेक, कोसेक थीटा इक्वल्स टू हो गया आपका क्या, यहाँ देखिए साइन का जो है उसको उल्टा कर दीजिए, कोसेक हो जाएगा, मतलब एच बाई पी हो गया, मतलब कोसेक थीटा का ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। और यहाँ देखिए 6, तो 6 जो है ना किसका है बताइए, 6 आपका है, यह देखिए इसी का रेसिप्रोकल है कॉस का। तो कॉस का जस्ट क्या होगा, सेक, सेक थीटा इक्वल्स टू क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए कॉस में बी बाई एच था तो सेक में एच बाई बी कर दीजिएगा। तो ये आपका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं। तो अब यहाँ से एल यानी क्या है, एल पी बी, तो ये क्या है ये देखिए, यानी यहाँ देखिए क्या है, पी है, बी है, एच है। तो इसमें से कोई दो चीज़ दिया रहेगा तो हम लोग पाइथागोरस के थ्योरम से हम लोग कोई तीसरा को हम लोग निकाल सकते हैं। ये आप क्लास 10 में कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ देखिए ये चीज़ जान गए ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। और एक चीज़ जानिए, यदि आपके पास साइन थीटा है, ओके, साइन थीटा इक्वल्स, साइन थीटा को आप लिख सकते हैं क्या, 1 बाई कोसेक थीटा, 1 बाई कोसेक थीटा। ओके, और आप यहाँ भी ये लिख सकते हैं, या आप कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। आप इस सब सारा चीज़ को आप करने सीख जाइए, क्योंकि ये अप्लाई करना होगा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को। जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन को, तो यह सारा के सारा फार्मूला अप्लाई होगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं आप लोगों को। आप शायद क्लास 10 में पढ़े होंगे, वो अलग बात है ना। तो अगर कोई भूल भाल गए होंगे तो एक बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या है, आज जिनको पूरी ये याद है, यानी इस तरह का जो चीज़ प्रॉपर्टीज बता रहे हैं सारा चीज़ याद है, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ देखिए साइन को इस तरह लिख सकते हैं और कॉस को 1 बाई साइन थीटा भी लिख सकते हैं। और दूसरा नंबर में देखिए, यदि आपके पास कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेक थीटा। ओके, सेक थीटा इम्प्लाई दैट, तो आपका यहाँ हो जाएगा क्या बताइए, तो सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस थीटा। तीसरा नंबर में देखिए यहाँ लिखेंगे टेन थीटा इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है, और एक चीज़ यह कह सकते हैं कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाई टेन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए टेन थीटा को और एक तरीके से लिख सकते हैं, क्या, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, चौथा नंबर में देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट थीटा।
तो कॉट थीटा को और एक चीज़ लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, है ना। ये चीज़ समझ गए। और यह बताइए 5 में देखिए क्या हो जाएगा, ये सारा चीज़ हो गया ना, बस हो तो गया। और 5 कहाँ से होगा, अब हो गया। अब ये चीज़ हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। यह चीज़ अप्लाई जैसे हम लोग करेंगे तो हम लोगों का ट्रिगोनोमेट्री यानी ट्रिगोनोमेट्री का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको फिर हम रिमूव कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या होता है, ठीक है। देखिए ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हम लोग बात किए उसके बारे में, अभी हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या है। देखिए ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन बहुत सिंपल सा है। देखिए यदि आपके पास साइन थीटा है, ओके, और थीटा इक्वल्स टू कुछ ना कुछ आपका क्या होना चाहिए, यानी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, ओके, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, ये सारा की सारा क्या है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। कॉस थीटा और यहाँ हो जाएगा टेन थीटा, ये हो गया कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कितना है, 6। और एक होता है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ये हो गया ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हो गया। और हम लोग देखेंगे अभी ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन, है ना। यदि ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन टी इक्वेशन कर देते हैं, मतलब ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन हो गया, यह फंक्शन हो गया। और ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन देखिए, इक्वेशन क्या है, यदि साइन थीटा इक्वल्स टू आपका 1/√2 दे दिए, यानी साइन थीटा इक्वल के बाद कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी वो आपका इक्वेशन हो सकता है ना। यह क्या हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन। यदि हम लिखेंगे टेन थीटा इक्वल में 1, तो ये भी हो गया ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन, है ना। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन हो गया, और इसमें से कुछ फार्मूला है, जैसे कि हम लोग अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जैसे एक फार्मूला बड़ा फेमस है 10th क्लास का, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। और इसी से देखिए ये एक फार्मूला हो गया ना, अब इसी से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा हो गया और ये 1 है, ये 1 लिखे। अब ये कॉस क्या है, प्लस में है इधर, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ले आए माइनस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको जहाँ भी नज़र आए साइन स्क्वायर, तो उसके प्लेस पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जहाँ लिखा है तो उसके जगह पर आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना। और एक चीज़ देखिए, यदि हम कॉस को ही रख ले इधर, कॉस स्क्वायर थीटा को रखे, तो यह साइन 1 की तरफ जाएगा, मतलब 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका ये भी अप्लाई हो जाएगा। यदि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो उसके जगह पे आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और या फिर यानी कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, है ना। ये चीज़ आप समझ गए। अब यहाँ हो गया, अब दूसरा एक फार्मूला ये है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और इस 10 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं। अब एक काम कीजिए, अगर हम टेन स्क्वायर लिखना चाहें, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना चाहे, टेन स्क्वायर थीटा, तो एक काम कीजिए, टेन स्क्वायर किधर है, अकेले इधर है ना, हमको टेन स्क्वायर अकेले चाहिए, तो इस 1 को इधर माइनस कर देंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस इधर से जाएगा तो -1 हो जाएगा, होगा ना। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं। देखिए आप क्या कीजिएगा, जहाँ नंबर दिया हुआ है, यदि ये और ये दो चीज़ याद रखें तो आपका 6 फार्मूला रेडी हो गया, है ना। और एक चीज़ बता रहे हैं यहाँ, देखिए क्या है, यदि 3 नंबर में हम लिख सकते हैं, 3 नंबर में लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हम बताइए यहाँ क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं ना। और एक चीज़ हमको ये बताइए, यदि हम कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए ये 1 जाएगा कोसेक की तरफ, मतलब हो जाएगा आपका क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया, ये है ना। तो आपको क्या है, जहाँ जहाँ ये नंबर दिया हुआ है ये, तो आप इस चीज़ को आप माइंड में रखिएगा, बाद बाकी अपने आप हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ भी देखिए ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ एक चीज़ देखते हैं, ठीक है। यानी अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा।
और यहाँ लिखे साइन थीटा। तो इसका क्या मतलब, अब देखिए हम आप लोगों को ये बता रहे हैं, यदि साइन थीटा से बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जाना हो, जैसे यहाँ तो साइन है तो ये तो है ही, तो बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ जाना हो, मतलब हमको साइन से कहाँ जाना हो, कॉस में, यानी कॉस के फॉर्म में जाना हो, या टेन के फॉर्म में जाना हो, या कॉट के फॉर्म में, या कोसेक के फॉर्म में, या सेक के फॉर्म में, तो हम लोग कैसे पहुँच सकते हैं, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यदि हमको साइन है ना, तो साइन से हमको कॉस में जाना है, तो हम इस साइन को लिख सकते हैं, बताइए, रूट अंडर, और ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर खत्म रूट खत्म तो साइन ही होगा। और अभी अभी हम लोग पढ़े हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, अभी फॉर्मूला लिखे थे, तो 1 माइनस हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताइए कॉस के फॉर्म में पहुँचे कि नहीं पहुँचे, पहुँच गए, ये इसका काम हो गया, है ना। चलिए अब टेन के फॉर्म में हमको जाना है, कहाँ जाना है, टेन। तो एक काम कीजिए, टेन में जाना है, साइन से कहाँ जाना है, टेन में। तो एक काम कीजिए, यहाँ देखिए हम साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 बाई, साइन से देखिए डायरेक्ट कॉस में जा सकते थे, यदि 1 बाई हम इसको लिख सकते हैं क्या, कोसेक, कोसेक थीटा। देखिए कॉस में तो पहुँच गए, इसका काम हो गया, है ना। अब कोसेक में पहुँचे, अब कोसेक में पहुँचे तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 बाई रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर खत्म रूट खत्म। अब इसको लिख सकते हैं कितना, ऊपर में 1 बाई रूट अंडर कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। अब कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा, हो गया। अब देखिए 10 में हम लोग पहुँच पाए कि नहीं, इसको एलसीएम वगैरह लेंगे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ क्या, साइन थीटा इक्वल्स टू, ऊपर में 1 और नीचे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो यहाँ आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये देखिए इसका हो जाएगा आपका क्या, ऊपर में 1 है और नीचे हो जाएगा आपका कितना, रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और नीचे हो जाएगा आपका टेन थीटा। स्क्वायर खत्म रूट खत्म नीचे में, ये इसके साथ, तो ये पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू ऊपर में चला जाएगा टेन थीटा, और नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हुआ ना। देखिए 10 के फॉर्म में आया कि नहीं आया, है ना। तो देखिए इसी तरह का और क्या करेंगे हम लोग, कोर्ट में पहुंचने का था तो कोर्ट में पहुंच गए, तो यहाँ पहुंचना रहेगा तो आप यहीं तक रुकिएगा, है ना। यदि कोसेक में पहुंचना है तो आप यहीं तक रुकिएगा, समझ गए कि नहीं। अगर सेक थीटा करने बोलता, है ना, सेक थीटा में जाना बोलता, तो यहाँ देखिए 1 बाई क्या लिखे हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा होगा। अब इसको एलसीएम वगैरह ले लेंगे, हम लोग सेक में पहुँच गए, है ना। तो चलिए आई होप आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन समझ गए होंगे, और इस तरह का क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन में जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो आप ये सारा फार्मूला को अप्लाई कीजिएगा, यानी ये सारा फार्मूला का हम लोगों को वहाँ क्या करना होगा, यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग इसको थोड़ा सा बढ़िया सा समझ जाइएगा, ठीक है। इसको समझ लीजिए, इसके बाद फार्मूला में अप्लाई करते हैं। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं।